उनके दांत निकले हुए हैं, उनके सींग निकले हुए हैं, उनके बड़े बड़े नाखून हैं, वो खून पीते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जर्नलिस्ट गुलाम मेहदी बलोच और आज हमारा टॉपिक है क्रिकेट का। और क्रिकेट में जैसे कि आपको पता है, जैसे वर्ल्ड कप था उसमें जितनी कारकर्दगी रही पाकिस्तान टीम की वो आप सबको पता है। और उसमें जो संगत चलाई गई, दोस्तियाँ चलाई गई, यारियाँ चलाई गई और उसमें जितना ख्वार और जलील हुए जो प्लेयर्स थे, जो कैप्टन था और जो सिलेक्शन टीम थी और जो कोच थे, उनको सबको जो है तनकीद का निशाना बनाया गया, जो कि जायज़ था और हक पे था। तो हमने सोचा कि भाई ये इतना चीज़ हो गई है, उसके बाद जो है कैप्टन भी चेंज हुआ, अभी चीफ सेलेक्टर भी वहाब रियाज जो कि एक मेरिट पे आए हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी जो अभी एक स्क्वाड बनाया गया है और उसमें आप देख सकते हैं कि उस टेस्ट स्क्वाड में जो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ है उसमें सिंध और बलूचिस्तान के पहले तो प्लेयर्स हैं नहीं और दूसरे जो हैं उनके साथ कितनी नाजायज़ी की गई है। क्या शाहनवाज डानी वो एक प्लेयर नहीं है, वो क्या फास्ट बॉलर नहीं है, वो क्या टेस्ट खेल नहीं सकता। और उसके बाद जो जाहिद महमूद है वो भी पीसीबी लाड़काना से उसका ताल्लुक़ है और डानी का भी ऐसा ही है, उसका भी ताल्लुक़ सिंध से है। तो बदकिस्मती के साथ ये कहना पड़ा है कि यहाँ पर टैलेंट की जो है वो तो कमी नहीं है, लेकिन जो टीम में लेने वाले हैं उनको पता नहीं कौन सी कमी महसूस होती है। और ऐसे बहुत सारे पहले भी बयान आ चुके हैं, शायद आफरीदी साहब का बयान भी पहले आया गया था और उसके बाद मैंने एक आर्टिकल लिखा था सिंधी में और वो मैंने लगा दिया था, सोशल मीडिया पे भी रख दिया था, अखबार में भी, न्यूज़पेपर्स में जो है वो पब्लिश्ड हो चुका है। लेकिन जहाँ तक बात है कि यहाँ पर सिंध में जो है, सिंध के जो बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी हैं, एक आमिर ब्रोई है, आमिर ब्रोई की एयर स्विंग बॉल्स जाती हैं और शाहनवाज डानी है, उसकी एक 145 140 प्लस जो है उसकी स्पीड जा रही है। उसके बावजूद भी जो है वो शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि उनका अफरीदी जो है वो अपना रिश्तेदार है और इंज़माम का जो वो था इमामुल हक, उसका भी अपना ये जो है, मतलब इसका मेन मकसद ये है कि आपने जैसे सियासत में पीढ़ी दर पीढ़ी वैसे ही वो मरूसी सियासत चली आ रही है, वैसे ही क्रिकेट में भी जो है वो मरूसी क्रिकेट जो है वो चलती आ रही है। तो भाई क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर बनेगा, सियासतदान का बेटा ही सियासतदान बनेगा, किसी गरीब को हक नहीं है। कि जैसे कि शाहनवाज डानी है, उसका जो वालिद है और उनके जो गांव वाले हैं, उनके भाई, उनका पूरा गांव जो है वो गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी कोई बड़ी पर्ची नहीं है, बड़ी कोई सिफारिश नहीं है। इसकी वजह से ना तो वो वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल हुआ, ना ही जाहिद महमूद जो है वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल हुआ, बल्कि जो भी चाचे मामे भांजे और संगत यारी दोस्ती उसमें जो है वो सारे प्लेयर्स आ गए। तो ये एक डिप्रेस्ड सिचुएशन है पूरी सिंध के लिए। सिंध के लोग ऐसे सोच रहे हैं कि हमने क्रिकेट और दीगर गेम्स खेलनी ही नहीं है क्योंकि हमें तो चांस दिया ही नहीं जाएगा। ये वही बांग्लादेश की तरह होता आ रहा है, जैसे बंगालियों के साथ हुआ, वैसे ही अगर सिंध और बलूचिस्तान के साथ भी ऐसा हुआ तो उसके क्या नताइज निकल सकते हैं, कितने भयानक नताइज निकल सकते हैं वो तो खुदा ही जाने। लेकिन सिंध जो है वो पाकिस्तान को बनाने में सिंध का एक बड़ा किरदार रहा है और सिंध असेंबली से रेजोल्यूशन पास हुई तब जाके पाकिस्तान जो है एक मुल्क बन सका। उसके बावजूद जो सिंध के असल वफादार हैं उनको गद्दारी के सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं और उन पे जो है तनकीद का निशाना बनाया जाता है। यहाँ पे जो लोग हैं उनको बस जैसे जाहिल समझा जाता है। यहाँ पर मैं एक और आपको बात बताता चलूँ कि सिंध की और सिंध के लोगों की जो तालीम और डिग्री और जो उनका टैलेंट देखना है तो उनकी कदर अमेरिका वालों से पूछें। उन्होंने एक सिंधी जज को, सिंधी लड़के को जज कर वहाँ पर तैनात किया है यूनाइटेड नेशंस अमेरिका ने। तो ये है टैलेंट का कदर। और बहुत सारे हमारे नौजवान जो यहाँ पर डिग्रियाँ करके और अगर गेम्स की बात करें तो वो चैम्पियंस बन के, मतलब जो भी सारा टैलेंट है वो पाकिस्तान से निकलता जा रहा है। और यहाँ पर आप पीसीबी के रवैये देख लें, वफाकी इदारों में
जो अफसर्स हैं उनमें तो अभी चले बात नहीं करते, उसमें भी अभी थोड़ी चेंजिंग हुई है क्योंकि सिंध के बहुत सारे लोग अभी अफसर्स बन चुके हैं और वहाँ पर अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन क्रिकेट में मुसलसल नज़रअंदाज करना एक सिंध के लोगों के लिए एक जो है वो रॉन्ग मैसेज है। और ये मैसेज जो है यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर जो क्रिकेटर्स हैं, यहाँ पर जो नया टैलेंट है, यहाँ के जो नौजवान हैं, वो ये सोचते हैं कि भाई हमारी जगह नहीं है, हम कितनी भी मेहनत करें। उन्होंने मिसाल देख लिया है शाहनवाज दानी का, उन्होंने मिसाल देख लिया है जाहिद महमूद का, जो सिलेक्ट होके भी बाहर बैठे हुए हैं और इनसे ज़्यादा भी टैलेंट मौजूद है। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी सिंध में बहुत सारा टैलेंट है, लेकिन काली पट्टी जो आंखों पर बांधी हुई है चीफ सिलेक्टर्स ने और पीसीबी ने कि भाई सिंध और बलूचिस्तान के लोग लेने ही नहीं है। पता नहीं उनके दांत निकले हुए हैं, उनके सींग निकले हुए हैं, उनके बड़े बड़े नाखून हैं, वो खून पीते हैं, पता नहीं क्या करते हैं जो सिंध को इतना धकेला जा रहा है। और सिंध जो है वो वाहिद सूबा है जिसकी टैक्स सबसे ज़्यादा जाती है और आपकी क्रिकेट बोर्ड जो है उसको भी जो टैक्स है वो सिंध की टैक्स से ज़्यादा है। तो 70% से ज़्यादा टैक्स देने वाले सूबे को इस तरह नज़रअंदाज करना एक बहुत अफसोस की बात है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को होना चाहिए कि जो सिलेक्ट किए हुए हैं आप उनको तो खिलाएं कम से कम। आप नए बंदे नहीं ले रहे, आमिर बिरोई को नहीं ले रहे, दूसरे टैलेंट को नहीं ले रहे, तो कम से कम खुदारा जिनको सिलेक्ट किया है आपने उनको ज़रूर खिलाएं। थैंक यू।